अपनी डाइट में, और यही मैंने जुड़वा दी। 100 ग्राम प्रोटीन हो गया आपके सामने। क्वेश्चन है कि भाई आपको प्रमोशन कैसे मिली? कि यूट्यूब पर होने वाली है 5वीं लॉन्ग वीडियो, और देन आज मैं बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ जो मेरे डीएम में पूछी जाती है इंस्टाग्राम पे। और भी बहुत सारी नॉलेज है जो मैं आपको आज दूंगा। ठीक है, कैलोरी क्या होती है, कैलोरी डेफिसिट, कैलोरी सरप्लस और मेंटेनेंस कैलोरी, सारी ओवरऑल। ठीक है, तो सुबह के मैंने ओट्स मिल खा लिया है और 1 लीटर अराउंड पानी भी पी लिया, तो मेरा गोल रहता है 4 लीटर पानी पीने का। ठीक है, बहुत सारी छोटी छोटी बातें पे हम बात करेंगे जो पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, और हम सबको ओवरऑल सब समझाने वाले हैं। देन अभी मैं चलता हूँ पार्क में, थोड़ा गार्डन में, वहां पे वॉक करते करते मैं आपको हर चीजें समझाऊँ। तो जब मैं गार्डन में आया तो गार्डन में इतना अच्छा नेचर था, सनलाइट सीधा मेरे फेस पे आ रही है प्यारी सी। और कोशिश करा करो कि अगर आपके घर के आसपास कोई गार्डन है ना, तो वहाँ रोज जाओ, आधा से 1 घंटा बैठो, सनलाइट लो, विटामिन डी मिलेगा, उसके भी बहुत बेनिफिट है, आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेंगे। हाँ, तो मेरे डीएम में एक लड़के ने पूछा कि भैया कैलोरी क्या होती है। मुझे सीधा ना हिंट हुआ कि जब मैंने जिम ज्वाइन किया था तो मुझे भी एक ही चीज खटखटाती से बोलते, सरप्लस कैलोरी में जाओ भाई, कैलोरी डेफिसिट में रहो। समझ ही नहीं आती थी, लेकिन ये बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, कैलोरी क्या होती है। जब भी कोई आप खाना खाते हैं ना, उसमें कैलोरी होती है। फॉर एग्जांपल एक रोटी है, उसमें कैलोरी होती है, कार्बोहाइड्रेट होता है और प्रोटीन होता है। कोई भी प्रोडक्ट जो खाते हो आप, खाना खाते हो, उसमें कैलोरी, प्रोटीन और फाइबर होता है। ठीक है, और फैट भी होता है। अब आप ऑयली खाओगे तो उसमें वो हेल्दी फैट नहीं है। हेल्दी फैट आपको मिलेंगे बादाम में, मिलेंगे काजू में, मिलेंगे अखरोट, ये सब में हेल्दी फैट मिलेगा। लेकिन गंदा फैट आपको मिल जाएगा, जैसे बर्गर खा रहे हो, तेल ऑयली वाला खाना खा रहे हो, उस सब में आपको मिलेगा अनहेल्दी फैट। तो कैलोरी सिंपली समझ में आ गया, कैलोरी ये होती है। अब एक और क्वेश्चन था कि मेंटेनेंस कैलोरी क्या होती है। फॉर एग्जांपल आपका बॉडी वेट 60 केजी है, और 60 केजी बॉडी वेट को रखने के लिए जितना खाना चाहिए, मतलब जितनी आपको रिक्वायरमेंट है खाना खाने की, जितनी रिक्वायरमेंट है आपके कैलोरी की, उसी को कहते हैं मेंटेनेंस कैलोरी। ना मेंटेनेंस कैलोरी में ना आपका बॉडी वेट बढ़ेगा ना घटेगा, कुछ नहीं होगा। ठीक है, और उसी को मेंटेनेंस कैलोरी कहते हैं। अगर मैं मेंटेनेंस कैलोरी को और आसान तरीके से समझाऊं कि जो आपका बॉडी वेट है वो ना घटेगा ना बढ़ेगा, जितना है उतना रहेगा। 60 केजी है, 60 ही केजी रहेगा, उसी को कहते हैं मेंटेनेंस कैलोरी। जितनी भूख लग रही है उतना खा लिया, हो गया, उसी को कहते हैं मेंटेनेंस कैलोरी। कि ना आपका बॉडी वेट घटेगा ना घटेगा, कुछ नहीं होगा, जितना है उतना का उतना ही रहेगा, उसे कहते हैं मेंटेनेंस कैलोरी। तो अब मेंटेनेंस कैलोरी रखता कौन है? जितने फिल्म स्टार होते हैं, जो बड़े बड़े बॉडी बिल्डर होते हैं, जो उन्हें लगता है कि बस ये मेरी बॉडी इतना ही कर सकती है, मतलब अब मुझे बॉडी वेट बढ़ाना है ना घटाना है, जितना है उतना ही रखना है। तो उतने पे ही रखने के लिए लोग मेंटेनेंस कैलोरी को फॉलो करते हैं। बड़े बड़े बॉडी बिल्डर और फिल्म स्टार, उनको लगता है कि अब मेरा बॉडी स्ट्रक्चर सही है, तो वो उतना ही खाते हैं जितना उनका बॉडी वेट रहना चाहता है। ठीक है, और शुरू में आप ज्वाइन किए जिम और शुरू में आप सोच रहे हो मेंटेनेंस के लिए, नहीं, बढ़ाओ, सरप्लस करो। ठीक है, तो उससे आपका फायदा होगा, आपका मसल मास बढ़ेगा धीरे धीरे। तो मेंटेनेंस के लिए आप शुरू में मत करना। अब आ जाते हैं सरप्लस कैलोरी में। सरप्लस मतलब जितनी मेंटेनेंस कैलोरी है आपकी, उसको 300 प्लस कर दो, वो सरप्लस हो गई। 300 माइनस कर दो, वो माइनस में वो हो गई, डेफिसिट आपने क्रिएट कर दिया। तो जब आप सरप्लस करोगे तो आपका बल्क होगा, और डेफिसिट में जाओगे तो आपका फैट लॉस होगा। लोग आपको, मैं यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ, लोग मुझे ऐसे देख रहे हैं ना, ऐसे देख रहे हैं, आप देख रहे होगे मेरा नजर उधर उधर जा रहा है। लोग बहुत जज करते हैं यार पार्क में, कि लगता है कौन वीडियो बना रहा है, ऐसे घूर घूर के देखेंगे। और मैं जानबूझ के ही वीडियो बना रहा हूँ लोगों के सामने, ताकि मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा अच्छा बिल्ड हो। और मैं अलग अलग एंगल से ले रहा हूँ वीडियो। ना मेरे पास कोई कैमरा मैन है, ना मैंने किसी को बुलाया, मैंने अपने दोस्त को भी नहीं बुलाया, मैं कहीं कहीं कैमरा रख दे रहा हूँ, कहीं भी रख के एक बढ़िया सा एंगल चॉइस करके वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो इससे मेरा कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हो रहा है और वीडियो की अच्छी क्वालिटी भी आ रही है। इसलिए बोलूँ कि पार्क के बाहर से भी मुझे लोग देख रहे हैं, मुझे फर्क नहीं पड़ता, बट मैं कैमरा इस तरीके से एंगल कर रखा हूँ, कोई समझ ही नहीं सकता कि मैंने कहीं अपना कैमरा भी शूट या लगा रखा है बढ़िया से। हाँ, तो ये सब चीजें हटाते हैं। क्वेश्चन ये है कि मेंटेनेंस कैलोरी निकाले कैसे। जितना भी आपका बॉडी वेट है ना, उसको 30 से मल्टीप्लाई कर दो, वो जो डिजिट आएगा वो आपकी मेंटेनेंस कैलोरी रहेगी। फॉर एग्जांपल आप 60 को 30 से मल्टीप्लाई करो, जो डिजिट आया मेंटेनेंस कैलोरी, उसमें आप 300 प्लस करोगे तो आपका होगा बल्क, 300 माइनस करोगे तो आपका होगा फैट लॉस। अब जरूरी नहीं कि 300 ही सरप्लस कैलोरी करनी है, 250 भी कर सकते हो, 200 भी कर सकते हो। एक होता है लीन बल्क।
लीन बल्क में हर वीक 50 से 60 कैलोरी बढ़ानी है, और जैसे जैसे कैलोरी बढ़ेगी आपकी वर्कआउट इंटेंसिटी भी धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी। वर्कआउट को और एकदम हाई इंटेंसिटी के साथ करना है कि ताकि फैट आपका स्टोर ना हो, वो फैट कन्वर्ट हो जाए एनर्जी में और आपका अच्छा लीन मसल मास पुट ऑन हो, फैट वेट नहीं होगा। अब बल्क में क्या होता है कि बढ़िया आपका शरीर ना थुलथुला दिखने लगता है, देन उसके बाद जाकर आप फिर कट करते हो 3 महीने में। लेकिन बल्क जो होता है 6-6 महीने का बल्क होता है, मैं समझ सकता हूँ। बल्क में हालत टाइट हो जाती है, बाथरूम के चक्कर लगाने पड़ते हैं इतने, मुझे पता है, और इतनी गंदी गंदी पाद आती है क्या बताऊँ। और कट में होता ये है, भूख बहुत लगती है, लेकिन मेंटेनेंस कैलोरी से भी अंदर खानी होती है, जिसके कारण आपको 0 फैट परसेंटेज पे भी लोग बहुत आने की कोशिश करते हैं। वही है कि निकालने का आपको तरीका पता चल गया तो आप निकाल सकते हो, सरप्लस करो। और ध्यान ये रखना कि कैलोरी पे मत जाओ। कैलोरी तो आपको एक बर्गर में भी मिल जाएगी, लेकिन आपको जाना है एकदम क्लीन कैलोरी। रोटी हो गई, सब्जी हो गई, कार्बोहाइड्रेट जितने हो गए, चावल हो गए, इन सब पे जाना है, ना कि आपको पिज्जा बर्गर पे जाना है। आपको आज मतलब फॉर एग्जांपल आपका गोल है कि आपको 2400 कैलोरी खानी है और आपकी 2000 कैलोरी हो गई, 400 कैलोरी के लिए आप एक बर्गर खाओगे? नहीं, 400 कैलोरी जो आप खाओगे उसमें अच्छे अमाउंट में प्रोटीन होना चाहिए, अच्छे अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट और फैट वेट जो भी होना चाहिए। ये सारी चीज़ों को ध्यान रखना है। कैलोरी के चक्कर में नहीं खाली कैलोरी खा रहे हो, प्रोटीन पे भी ध्यान देना है। ठीक है, नॉर्मल से क्वेश्चन है, मैंने इन सब पे आपको जवाब बताया। अब इसके बाद जो मेरी नेक्स्ट मील रहेगी, घर का खाना रहेगा, उसके साथ मैं 50 ग्राम सब सोयाबीन जोड़ लेता हूँ। मैंने बहुत वीडियो बनाई, इंस्टाग्राम पे बहुत वायरल जा रही है। कमेंट बेसिक एक ही आता है कि भाई 80 ग्राम सोयाबीन को कोई कैसे खा सकता है, बीमारी नहीं हो जाएगी? पता नहीं, एक बीमारी है, नाम नहीं पता, कमेंट करके बताना आप। ज़्यादा सोयाबीन खाने से होती है, आपके चेस्ट एकदम फूल जाएगी मोटी मोटी, बट मैं नहीं मानता। मैंने 6-7 1 साल होने वाले हैं और धड़ाधड़ रोज खाता हूँ भाई 80 ग्राम सोयाबीन रोज। तो 50 से 80 ग्राम के बीच में रहता है मेरा, फिर भी मुझे आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। ठीक है, तो आप खा सकते हो, आपको प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन आप धीरे धीरे बढ़ाओ ना। पहले ही दिन आप 80 ग्राम 200 ग्राम खाओगे तो ब्लोटिंग होगी, आपको हैवीनेस फील होगा। धीरे 20 ग्राम, अगले दिन 7 दिन में हो गया 30 ग्राम, फिर 40 ग्राम पे आओ, 50 ग्राम पे, धीरे धीरे बढ़ाते जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली आपको। तो ओवरऑल आपके सारे क्वेश्चन तो मैंने बता ही दिए हैं। और नॉर्मली बहुत ये एक और क्वेश्चन है कि भाई आपको प्रमोशन कैसे मिली? प्रमोशन सिंपल बता रहा हूँ, मैंने रोज वीडियो डाली है। जब मेरे चैनल की रीच बढ़ गई तो ब्रांड के पास वीडियो पहुंची, उन्होंने मुझे डीएम किया कि आप हमारे ब्रांड के साथ काम करना चाहोगे, और भी बहुत सारे एग्रीमेंट साइन करवाए। देन उसके बाद उन्होंने मुझे स्टैक भेजे, पेमेंट की, बहुत सारा सारा काम हो गया। अब आप वीडियो डालते रहो, ब्रांड खुद ही आ जाएगी। किसी ब्रांड को मैंने आज तक ऐसा नहीं किया कि सबके उनके डीएम में जाके लिखो कि मुझे प्लीज आप अप्रोच करो, मुझे कोलैब करो। एक वेलकोर को ट्राई किया था मैंने, फिर मैंने सोचा अपने आप को मैं उस लेवल तक ले जाऊंगा ना कि वो ब्रांड मेरे पास आके बोलेगी। ठीक है, ये मैंने अपना माइंडसेट रखा, और उस दिन के बाद तो भाई ब्रांड, अभी भी इतनी सारी छोटी छोटी ब्रांड भरी हुई है मेरे डीएम में, मैं नहीं देता रिप्लाई जानबूझ के, कितनों को ही आप करोगे। तो बस यही था ब्रांड का भी सिंपल, रोज वीडियो डालो, जैसे ही आपकी वायरल जाएगी तो ब्रांड खुद ही आएगी। अब चलते हैं घर और वहाँ पे देखते हैं कि नेक्स्ट मील खाएंगे बढ़िया सा। पोस्ट वर्कआउट मील बनाने वाला हूँ, और एक चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको, मैंने आपके लिए समझाने के लिए की है। ठीक है, ये है 100 ग्राम बेसन जिसमें आपको 22 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। ये है 50 ग्राम सोयाबीन जिसमें आपको मिलेगा 26 ग्राम प्रोटीन। ये है रोस्टेड चना 100 ग्राम रोस्टेड चना है, इसमें आपको मिल जाएगा 24 ग्राम प्रोटीन। ये हो गया आपका 100 ग्राम दही, और ये घर का बनाया हुआ दही है, और इस दही में प्रीबायोटिक होता है जो इन सबको पचाने में हेल्प करेगा। ये 100 ग्राम मूंग है, और जो भी आपको तोलना है रॉ तोलना है, ठीक है। और ये 100 ग्राम मूंग है जिसमें भी आपको 20 से 24 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा, ठीक है। और ये है मेरा बीन्स, ठीक है, ये भी 100 ग्राम है। ये होता है फाइबर के लिए, गट हेल्थ ठीक रखेगा। तो ये दो चीज़ एब्जॉर्प्शन ठीक करने के लिए आपके जो भी आप खाओगे, या फिर आप ये भी जोड़ सकते हो, मूली ले लो, गाजर, टमाटर, खीरा, ठीक है। तो इससे टोटल आप जोड़ोगे ना तो आपका निकलेगा 95 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। उसके बाद मैं सुबह ओट्स भी खाता हूँ। ये सब जोड़ने के बाद ही आपका 100 ग्राम अराउंड प्रोटीन डन हो चुका है। फिर भी आप बोलते हो भाई वे प्रोटीन लेने के पैसे नहीं, ये सब लेने के तो होंगे पैसे। एब्जॉर्प्शन के लिए ये जोड़ लो, और उसके बाद गट हेल्थ ठीक रहे कोई हरी सब्जी जोड़ लो, और ये देख लो आप, अब मूँग देख लो, इसमें इतने सारे न्यूट्रिशंस होते हैं तो मैं गिनवाते थक जाऊँगा। इसमें आयरन होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो ये सब चीज़ें जोड़ सकते हो आप अपनी डाइट में। और यही मैंने जुड़वा दी, 100 ग्राम प्रोटीन हो गया आपके सामने। और फिर बोलते हो बॉडी नहीं बनेगी, भाई बॉडी सबको जोड़ लो। घर में बचे चावल,
ये चावल आपके कार्ब सोर्स को पूरा रखेंगे। तो कैसे मैंने आपके सामने ही 100 ग्राम प्रोटीन गिनवा दिए। तो ये चीज़ें जोड़ सकते हो। और इन सब क्वांटिटी को नापने के लिए एक वेइंग स्केल जरूर रखो। वो जरूर आपको 100-200 रुपये का मिल जाएगा, 200 के अराउंड, 250 के अराउंड मिल जाएगा। मेरे पास ये वाला है, ये वाला है, ठीक है, सॉरी ये वाला, ठीक है। इससे मैं नापता हूँ, ठीक है। और ये रखा आपने कोई बर्तन, अभी बर्तन का वज़न आ रहा है 112 ग्राम। अब यहाँ पर एक बटन मिलेगा, इसे दबाते ही 0 हो जाएगा। देन इसके बाद तौलने के लिए ये डालो 67 ग्राम और 100 ग्राम हो गया, 100 ग्राम। तो वेइंग स्केल होना ज़रूरी है, जिससे आप क्वांटिटी को नाप पाओगे और कैलोरी अपना जोड़ पाओगे। तो ज़रूरी है एक वेइंग स्केल रखना, आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। और आप से ऑफ़ करो, इसके पीछे बैटरी लगती है, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर एक बैटरी लगती है, मैं लिंक डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप ऑर्डर कर लेना। ये मेरी मील रेडी हो गई, जिसमें 150 ग्राम चावल, 50 ग्राम सोयाबीन और 100 ग्राम बीन्स। अब बीन्स मेरे डाइजेस्टिव सिस्टम को बढ़िया रखेगा, और प्रोटीन, कार्ब्स, एंड इसके बाद मैं प्री वर्कआउट मील ही लेता हूँ। अगर हैवी लगती है, डाइजेस्ट हो जाता है तो ठीक है, वरना नो मैं ब्लैक कॉफ़ी पी के जिम चले जाता हूँ, ठीक है। आप ट्राई कर सकते हो। और हाँ, इसमें मैंने नमक भी डाला है, नमक ज़रूरी है।